हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं साथियों कि यदि आपका कब्जा संबंधी विवाद है, आपको किसी प्रॉपर्टी से अगर मान लीजिए आपको यहां से हटा दिया गया है, इस प्रॉपर्टी से हटा दिया किसी व्यक्ति ने, तो आपके पास केवल और केवल 6 महीने का समय होगा कब्जा वापस लेने के लिए बाद। अब ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है और ना जानकारी होने की वजह से आप लोग अपनी संपत्ति पर समय पर कब्जा जो है वो नहीं ले पाते, या मान लीजिए जिसने अवैध कब्जा किया है उसका नहीं हटवा पाते। तो कुछ सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा। अगर जमीन संबंधी विवाद है या मान लीजिए आपका कब्जा नहीं हट रहा है, तो इससे आप, मुझे लगता है, जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6। स्थावर संपत्ति से, स्थावर संपत्ति कौन होती है? स्थावर संपत्ति यानी कि चल संपत्ति से बेकब्जा, यानी कि जिसे बेकब्जा कर दिया गया है किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि जिसे किया गया है, जैसे मान लीजिए बी है और ए ने ऐसे बेकब्जा कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में बी को अधिकार है कि वो 6 महीने के अंदर जो है केस ला सकता है। अब देखिए लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं और बाद में जो है कोर्ट जाने में देरी कर देते हैं। फिर उन्हें टाइटल सूट करना पड़ता है और काफ़ी समय, पैसा, सब कुछ खर्च हो जाता है उनका। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कब्जा संबंधी मैटर्स है तो उस पर क्या नियम और कैसे मैटर सॉर्ट आउट करें। कोई भी आपको ये पीडीएफ वगैरह नहीं दिखाएगा पूरे यूट्यूब चैनल पे, पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, और इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फीस जो है ओनली 190 रुपये, काफ़ी साधारण फीस रखी है आप लोगों की वजह से। ठीक है, और देखिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी सही है, विवादित तो नहीं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो रिलीफ ये है कि भाई किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो सेक्शन 145 धारा 164 आप एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करवाएं, जिसमें पैसा वगैरह खर्च नहीं होगा और कार्रवाई जो है वो तुरंत 10-5 दिन में आपका कब्जा छूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही प्रीफर करता हूं लोगों को, क्योंकि भाई एडवोकेट के पास जाते हो वो रेगुलर शूट कर देते हैं, क्योंकि 145 164 में उन्हें पैसा तो मिलना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये एक सरसरी प्रक्रिया, समरी प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये एसडीएम के द्वारा किया जाता है, तो इसमें एडवोकेट का रोल ज़्यादा होता नहीं, तो वो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है आपको। ठीक है ना, और वो रेगुलर शूट कर देते हैं, आपका कब्जा हटा नहीं पाता। पहले तो मैं कहूँगा 145 और 164 में आप जाइए सबसे पहले, प्रथम। ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया भी है कई वीडियोस में कि 164 145 की कार्रवाई कैसे करें। ठीक है ना, बेहतर तरीके से। अब देखिए साथियों, मान लीजिए आपने 145 164 की 10-5 दिन में कब्जा नहीं हटवा पाया या नहीं हटवा पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6। ये रहा, देखिए बहुत अच्छा है जी। अब ये जैसा कि मैंने पढ़ के बता दिया, फिर एक बात मैं पढ़ के बता दूं, जो लोग भाई नहीं समझ पाते उनको समझाना जरूरी होता है। भाई जरूरी नहीं है कि एक जैसी बुद्धि की सभी लोग हों, किसी को थोड़ा उदाहरण ज़्यादा देने पर समझ में आता है और किसी को एक बार में समझ में आ जाता है। स्थावर संपत्ति से यानी कि अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए जो व्यक्ति द्वारा वाद, मैंने आपको बताया था, आपका मकान वगैरह कोई भी है, आपको निकाल दिया गया है, तो सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करें। नहीं हो पाई एग्जीक्यूटिव कार्रवाई तो आपके लिए ये जो है ये बचता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समयक अनुक्रमण से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कब्जा रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपका ये मकान हो, आपने किराएदार वगैरह वसा रखे हो, किराएदारों को निकाल दिया हो, ठीक है, उससे व्युत्पन्न अधिकार दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्थ कर सकेगा। यानी कि भाई अगर मान लीजिए आपको कब्जे से हटा दिया है किसी संपत्ति से, तो आपके पास 6 महीने का समय है। अब आप क्वेश्चन ये भी करोगे कि सर 6 महीने बाद क्या हटवा नहीं सकते? बिल्कुल हटवा सकते, वो एक अलग सेक्शन में है। ठीक है ना, अब हटवा सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स दिए कि भाई कब कब आप हटवा सकते हैं, कब कब नहीं हटवा सकते। ठीक है, अब देखिए का खा पॉइंट नंबर 3, बेकब्जा किए गए तारीख के 6 माह के अवसान के पश्चात, यानी कि अगर आपको 1 जनवरी को बेकब्जा किया है तो 6 महीने तक आप केस ले आइए, पहली चीज। दूसरा है साथियों, सरकार के विरुद्ध आप केस नहीं ला सकते। सरकार ने अगर निकाला है आपको, ठीक है, तो सरकार के विरुद्ध केस नहीं ला सकते आप, हालांकि टाइटल सूट तो चला सकते हो आप। ठीक है,
और इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री की ना तो अपील होगी, ना ही आदेश डिक्री का पुनर्वलोकन अज्ञात होगा। ठीक है, तो भाई अपील वगैरह भी नहीं कर सकते इसमें अगर आदेश दे दिया है तो देखिए ये जो है आपके साथ जो है कब्जा वाला ये जो कानून हमने बताया ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है जब आपको किसी प्रॉपर्टी ने किसी व्यक्ति ने आपको निकाल दिया हो, और खासकर वो मकान हो। देखिए खाली ज़मीन में मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि इस सेक्शन में जाइए। खाली ज़मीन है तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप परमानेंट इंजेक्शन में जाइए। ठीक है, इसमें मत जाइए, मैं आपको यही प्रीफर करूँगा भाई। बाकी भाई आपकी इच्छा, आपके एडवोकेट की इच्छा, आप चाहो हमसे कंसल्टेशन कर सकते हो अगर आपके मान लीजिए आप बेहतर लेना चाहते हैं तो। ठीक है जी, तो अगर मकान वगैरह है तो ऐसी कंडीशन में आपको धारा 6 ही करना पड़ेगा, और कोशिश करें 6 महीनों के अंदर वाद संस्थित कर दें। वाद संस्थित नहीं करते तो आपको दिक्कत आएगी। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप अच्छे वकील बनना चाहते हैं, या आप एडवोकेट कितनी जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी जाइए, अभी ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। ओनली 59 रुपए में 1 मंथ के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो एडवोकेट के पास जानकारी नहीं होती है साधारण, उनके वो जानकारी आपको मिलेंगी। प्रीमियम स्पेशल वीडियोस मिलेंगे, कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे, नए कानूनी अपडेट्स मिलेंगे, संडे लाइव चैट और कोर्ट के ऑर्डर डिसीजन के साथ साथ आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल वीडियो बनते हैं और उसी के पास नोटिफिकेशन आते हैं जो ज्वाइन किए होता है। ठीक है ना, तो साथियों आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप जूनियर एडवोकेट या बहुत अच्छी आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको ये बताया है। और अगर मान लीजिए कब्जा संबंधी अगर विवाद फंसा हुआ है तो आप कंसल्टेशन कर सकते हो सकता है आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए बेहतर लीगल एडवाइस से। ठीक है जी, धन्यवाद साथियों।